देश की ताकत तीनों है, महाजवान, किसान और जनता महान। पाक प्रॉक्सी टीआरएफ पर अमेरिका का बड़ा प्रहार, आतंकी संगठन घोषित, भारत ने बताया ऐतिहासिक सहयोग का प्रतीक। मुख्य बिंदु, अमेरिका ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ और स्पेशली डिजाइनेटेड ग्लोबल टेररिस्ट एसडीजीटी घोषित किया है। टीआरएफ ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। टीआरएफ को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा एलईटी का मुखौटा संगठन प्रॉक्सी माना जाता है। भारत ने इस कदम का गर्मजोशी से स्वागत किया है, इसे आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता का उदाहरण बताया। पूरी खबर विस्तार से, क्या है टीआरएफ और क्यों बना वैश्विक खतरा। रेसिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ की स्थापना 2019 में हुई थी, जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों की सीधी पहचान छुपाने के लिए नए नामों का सहारा लिया। टीआरएफ उसी का एक नया रूप है। उद्देश्य था कश्मीरी घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को स्थानीय आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करना, लेकिन टीआरएफ की असलियत जल्द ही सामने आ गई। 2020 से लेकर 2024 तक टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई घातक हमले किए, लेकिन सबसे भयावह हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। हमले के तुरंत बाद टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली, फिर दबाव में बयान वापस लिया, लेकिन भारत की एनआईए जांच एजेंसी ने यह स्पष्ट कर दिया कि टीआरएफ कमांडर शेख सज्जाद गुल इसके पीछे था, जो पहले से लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के निर्णायक कार्यवाही, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करते हुए कहा, टेररिज्म के खिलाफ अमेरिका की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम आतंक और उसके मददगारों को दुनिया के किसी भी कोने में जवाबदेह ठहराएंगे। यह घोषणाएं इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट सेक्शन 209 और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13,224 के तहत की गई है, जिसके तहत टीआरएफ की सभी अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियां जब्त होंगी। इसे फंड देने वालों पर भी प्रतिबंध लगेंगे। इसके सदस्यों को अमेरिकी और सहयोगी देशों में गिरफ्तार किया जा सकेगा। भारत की प्रतिक्रिया, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन ऑफ इंडिया यूएस काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन अप्रिशिएट मार्को रूबियो एंड यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइनेटिंग TRF are late proxy as a foreign terrorist organization, zero tolerance for terrorism. ऑपरेशन सिंदूर, यह कदम भारत की उस रणनीतिक कूटनीति की सफलता है जिसके तहत भारत ने 33 देशों को टीआरएफ और पाकिस्तान के लिंक के साक्ष्य भेजे थे। ऑपरेशन सिंदूर भारत का जवाब 22 अप्रैल के नरसंहार के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान ने टीआरएफ और लेट के ठिकानों को लक्षित किया गया। टीआरएफ की गई डिजिटल उपस्थिति को भी खत्म किया गया और उसके फंडिंग चैनल्स पर शिकंजा कसा गया। वैश्विक असर और पाकिस्तान पर दबाव, टीआरएफ को अमेरिका द्वारा आतंकी घोषित करने से पाकिस्तान की दोहरी नीति एक बार फिर बेनकाब हुई है। अब पाकिस्तान पर और अधिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि वह टीआरएफ, लेट और जैम जैसे संगठनों को बंद करे, उसके नेताओं को न्याय के कटघरे में लाए। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी से बचने के लिए आतंक के नेटवर्क को खत्म करे। क्या है आगे का रास्ता? भारत अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और एफएटीएफ में टीआरएफ को प्रतिबंधित करवाने की मांग करेगा। अमेरिका और भारत के बीच इंटेलिजेंस साझा करने की प्रक्रिया तेज होगी। भारत चाहता है कि अन्य G20 देशों और ईयू भी टीआरएफ को आतंकी संगठन माने। निष्कर्ष, अमेरिका का यह कदम भारत की कूटनीतिक जीत है। यह आतंकी संगठनों के खिलाफ वैश्विक संकल्प का प्रतीक है। टीआरएफ और उसके जैसे संगठनों पर अब अंतर्राष्ट्रीय शिकंजा कस रहा है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।